दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि लोग आपको वीआईपी की तरह आपकी वैल्यू करें, आपका ऑरा मजबूत हो और आप लोगों की नज़रों में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो? अगर आप चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जब हम किसी इंसान के सामने जाते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की वैल्यू करते हैं, किस चीज़ की हम डिमांड रखते हैं? रेस्पेक्ट, वैल्यू, सम्मान। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस सम्मान को हम पाए कैसे? जो लोग हमें देखें और देखने के बाद एहसास करें कि यार ये इंसान बड़ा बेहतर है, ये इंसान बड़ा मजबूत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बन जाए हम, तो आपको अपने आप को पहले लोगों के सामने पेश करना होगा, उस तरीके से प्रदर्शित करना होगा कि आप सच में बेहतर हैं। हम चाहते तो हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन हम एक गलती हमेशा करते हैं। अगर आप लोगों से अपनी इज्जत कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी, सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करनी होगी। आपने एक वीडियो देखा होगा, और मैंने काफ़ी समय पहले देखा था, जो पंजाब के सीएम थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं लोगों की नज़रों में इज्जत बनाने से पहले समझता हूँ कि मेरी इज्जत है। समझ रहे कि मैं खुद में बहुत बेहतर हूँ और मैं अपने नाम के सामने जी लगाता हूँ, तभी तो मेरे नाम के सामने लोग जी लगाएंगे। जब तक मैं खुद को जी से नहीं बुलाऊंगा तो लोग मुझे जी से नहीं बुलाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप दुनिया से सम्मान चाहते हैं तो अपने आप को आपको सम्मान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेल्फ रेस्पेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ रेस्पेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं तो भैया दुनिया वाले लात मारेंगे और आपको फुटबॉल की तरह फेंकने लगेंगे। इधर से ये लात मारेगा, उधर से वो लात मारेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती रही। लेकिन अगर आप सच में मजबूत होना चाहते हैं तो पहले आपको अपने माइंड को मजबूत करना पड़ेगा। लोग माइंड से माइनस होते हैं, पैसे से माइनस नहीं होते हैं। फिजिकली माइनस कम होते हैं, मेंटली माइनस ज़्यादा होते हैं। पहले आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को वीआईपी पर्सन की तरह एक बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतर ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसको अगर आप अपने जीवन में यूज करेंगे, अपनी लाइफ में यूज करेंगे, तो आपको एक बेहतर ऑरा मिल सकता है, बेहतर एटीट्यूड मिल सकता है, जिससे लोग आपको वीआईपी की तरह पसंद करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपको एहसास करेंगे और आपको भी एहसास होगा कि मैं सच में बेहतर इंसान हूँ। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और चलते हैं अपने टॉपिक पर, और बेहतर ऑरा कैसे पेश करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर वो उस तरीके का एक आदर्श पैदा करना होगा। अपने आप को या तो आदर्श मानिए या किसी ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष को आदर्श मानिए जो बहुत बेहतर इंसान है, जिसका जैसा आप बनना चाहते हैं, यानी जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, आपको वो सब चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। उस तरीके से आपको बनना पड़ेगा और उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, उसी रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ज़रूरी ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनने के बाद भी आपको लोगों की नज़रों में सम्मानित रहना है, तो आपको उस व्यक्ति की तस्वीर अपने उस रूम में लगानी पड़ेगी जिस रूम में आप रहते हैं। उसका दिनचर्या क्या थी, यानी उसका दिन का रूटीन क्या था, उस रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, मैं उसकी तरह दिखता हूँ या नहीं दिखता हूँ, मैं उसकी तरह बालों को संवारता हूँ नहीं संवारता हूँ, मैं उसकी तरह कपड़े पहनता हूँ नहीं पहनता हूँ। जिस इंसान की तरह आप अपने आप को पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो आपको उसकी तरह दिखना पड़ेगा, उसकी तरह दिखाना लोगों को पड़ेगा, उसकी तरह भाषा आपको बनानी पड़ेगी। अगर वो बहुत हिंदी बोलता है तो आपको हिंदी को फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को फॉलो करता है तो आपको इंग्लिश को फॉलो करना पड़ेगा। कंटिन्यू उसके नक्शे कदमों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर आपका ऑरा मजबूत हो सकता है। मैंने बेहतर से बेहतर इंसानों को देखा है। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा दुनिया से दूर हटना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना होगा। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप सच में बेहतर नहीं बन सकते। ये जितने भी लोग आज बड़े आयामों पर हैं, बड़े लेवल पर हैं, अगर आप इनके निजी जीवन की गणना करेंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन की गणना करेंगे, सोशल जीवन को छोड़कर इनके व्यक्तिगत जीवन की गणना करेंगे, तो आपको लगेगा
कि मैं तो बहुत अलग हूं, ये इंसान तो बड़े प्रयास करता था, इस इंसान ने तो खून के आंसू रोए हैं, ये इंसान तो बड़ा परेशान रहा है, इस इंसान ने तो अपने जीवन में बहुत कष्ट को सहा है। तो आपको एहसास होगा और छोटी मोटी समस्याओं से आपको लड़ना पड़ेगा। जीवन में एक बड़ी समस्या भी आ सकती है, उस समस्या से आपको लड़कर आगे चलना पड़ेगा। मैंने बताया है, यदि आप एक क्रिकेटर है विराट कोहली, अगर आप उसके जीवन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से गणना करेंगे, तो एक बार एक मैच हो रहा था जिसमें उनके पिताजी के साथ एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, दुर्घटना हुई थी, तो भी वो मैच खेल रहे थे। समझ रहे, शायद पिताजी की डेथ हो गई थी, तो भी मैं आपको हैरानी की बात बता रहा हूँ। ऐसे समय को भी बदलना होता है, ऐसे समय पे भी अपने आप को हारने से बचाना होता है और अपने आप को लड़कर आगे बढ़ाना होता है। ये कहते हैं एक वीआईपी पर्सन के गुण। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बेहतर इंसान अगर आपको सच में बनना है और सच में अपना ऑरा प्रदर्शित करना है दुनिया को, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करके आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं दुनिया से अलग रहकर भी एक बेहतर इंसान की तरह चल सकता हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बन के दिखा सकता हूँ। आपको इस तरीके का व्यक्ति बनना पड़ेगा कि सारी दुनिया आपसे सब कुछ छीन ले, आपके पास दुनिया वाले कुछ भी ना छोड़े, आपके पास कुछ भी ना बचे, आपकी फैमिली वाले आपसे घर छीन ले, दौलत छीन ले, ऐशो आराम छीन ले, आपकी जो भी उपलब्धियां हैं वो छीन ले, और उसके बाद एक बड़ा समंदर पार करके भी आप वही चीज़ें दोबारा पैदा कर दें, उसको कहते हैं बेहतर इंसान। भैया दुनिया का नियम है, छीनना तो है सब कुछ। अगर आपसे आपकी खुशी छीन ली जाए, आपको दर्द दे दिया जाए, हमेशा आपको दर्द में रखा जाए, तो सच में आपको खुशी को पैदा कर लेना है। सच में आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना ऑरा मजबूत नहीं कर सकते। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने ऑरा को मजबूत बनाने में सच में ताकत लगा सकते हैं, सच में साहस लगा सकते हैं। और साहस सच में एक दिन सफल हो जाता है। मैंने रोते हुए इंसानों को देखा है जो रोते हैं और आज एक बेहतर आयाम पर हैं। मेरे साथ हैं ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी के दुखों को सहा है, जो जिंदगी चिंताओं से लड़े हैं, जो प्रेम में थे और प्रेम से हटकर जिनको धोखा दिया गया, जिनको रुलाया गया, आज वो एक बेहतर जीवन को जी रहे हैं। मैंने अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को देखा है। अगर आप एक सच में एक बेहतर चरित्र का निर्माण करना चाह रहे हैं तो सच में आपको एक बेहतर जीवन को बदलना पड़ेगा। अगर आप सच में आप दर्द में हैं तो आपको उस दर्द से लड़कर एक खुशी के जीवन को पाना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप बिना कुछ किए कुछ कर जाएंगे? नहीं, आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक नियम होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको बड़े बड़े सपने देखने पड़ेंगे। कहेंगे तो लोग आपको जरूर, अरे क्या कर लेगा तू, क्या कर पाएगा तू, बस इतना ही कर जितना तुझसे होता है। लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत सारे आपको कहानियां भी सुनाएंगे। वो सुना है ना आपने कि आप किसी को अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले समझा देगा। अगर सच में आपको अधूरा ज्ञान है, जो अधूरे ज्ञान में लोग जीते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा संशय वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रखते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस काम पर लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है और लगातार काम करते जाना है। एक दिन आपके जीवन में परिवर्तन सच में होगा और मैं निश्चित बता रहा हूँ आपके जीवन में परिवर्तन होना है। बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है और करते रहना है। जीवन से लड़ने का सबसे बेहतर रास्ता यही है कि आपको करते रहना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो 2 दिन किसी काम को करते हैं और फिर रोक देते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, पहले इस काम को करेंगे, फिर कहेंगे अरे हमारी किस्मत में काम है ही नहीं, वो नहीं चल पाएगा। फिर दूसरा काम करेंगे, फिर वो कहेंगे अरे ये भी नहीं चल पाएगा, हमारे जीवन में हमें कुछ करने का शायद ईश्वर ने कुछ दिया नहीं है। देखो ब्रदर, अगर आप किसी समाज में या किसी काम को आप बेहतर तरीके से करते हैं और पूरे फोकस के साथ करते हैं, पूरे केंद्र बिंदु पर फोकस करके उस काम को करते हैं, तो मैंने देखा है हार्ड से हार्ड काम को भी लोग आसानी से कर जाते हैं, लोग आसानी से आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को रोते हुए भी देखा है जो बेहतर इंसान हैं। आप कहेंगे कि सर फिर जो बेहतर इंसान है वो क्यों रोते हैं?
वो रोते इसलिए हैं कि उन्होंने प्रयास किए थे और वो प्रयास में असफल हो गए। भाई प्रयास किए और प्रयास में असफल हो गए, रोना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रयास ही नहीं किए हैं और फिर आप रो रहे हैं तो ये आपके जीवन की, जिसको कहते हैं ना, परिस्थिति सच में बहुत दयनीय है। सच में आप बहुत बारीकी तक नहीं सोच पा रहे हैं, सच में आप रोने की कगार पर हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आप ऑरा मजबूत करते हैं तो आपको पहले अपनी खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, खुद के टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने देखा है जो लोग बहुत बेहतर अपने आप को दिखाना चाहते हैं वो टाइम को मैनेज बहुत ज़्यादा करते हैं। दो चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, समय। अगर आप अपने समय को प्रबंधन कर सकते हैं, समय को बांध सकते हैं कि मुझे 1 घंटे में खाना खाना है, मुझे 10 मिनट में चाय पीनी है, मुझे 15 मिनट में रिश्तेदारी में जाना है, उसके बाद मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। यानी आपके जीवन में आपके समय का प्रबंधन होना चाहिए। आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे 5 बजे उठना है, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका यूज करें, लेकिन मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 10 बजे नाश्ता करना है, मुझे 12 बजे दोपहर का भोजन करना है, मुझे रात्रि का भोजन 7 बजे करना है और मुझे 10 बजे बिस्तर पर लेट जाना है, यानी सो जाना है, और फिर सुबह मुझे 5 बजे उठ जाना है। आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर आप समय प्रबंधन कर पाए और इस समय को कंटिन्यू चलाते रहे तो 1 साल के बाद, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, 1 साल के बाद आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा, एक नई दिशा आपको मिलेगी। आप किसी भी दिशा में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मैकेनिक हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप इंजीनियर हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई दुकान चलाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई मिठाई की दुकान चलाते हैं, लेकिन अगर 1 साल के लिए सच में आपने अपने समय प्रबंधन को रखा तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देगी जो आप चाहते हैं। जिन चीज़ों को आप डिमांड करते हैं, जिन चीज़ों को आप जैसे रेस्टोरेंट में जाकर डिमांड करते हैं, वैसे आपको यूनिवर्स से अपने आप को मांगना पड़ेगा, अपनी वो चीज़ें मांगनी पड़ेंगी जो आपको चाहिए। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, आपके जीवन में आपको वो हर चीज़ मिलने वाली है जो आपको चाहिए। देखो, अगर आप दुख को मांगते हैं तो दुख आपको मिलने लगता है। ये एक नियम है कि हम जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने हमेशा उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत काम होता है, बहुत वो बिजी होते हैं, लेकिन वो दुख को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा वो रोते रहते हैं, अरे यार मेरे साथ ये हो गया, अरे ये काम बिगड़ गया है, अरे ये काम परेशान हो गए, हम इससे परेशान हो गए, हम उससे परेशान हो गए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पास आओ, हमें दुखी करो, हमें रुलाओ, हमें परेशान करो। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। नहीं समझेंगे तो आपको ठोकर खाकर समझना पड़ेगा। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं जो दूसरे की ठोकरों से समझते हैं, और एक दूसरे तरीका का व्यक्ति होता है जो खुद ठोकर खाता है जब समझता है। जो व्यक्ति दूसरे की ठोकरों से समझ जाता है वो बेहतर इंसान होता है, क्योंकि वो समय बचा सकता है। और जो लोग अपने आप ठोकर खाकर समझते हैं, फिर उनको, जिसे कहते हैं ना, प्रकृति भी नहीं बकसती, उनको दिखाती है, एहसास कराती है कि आपको यहाँ पर टिकना होगा। मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्रिय दर्शकों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आऊँ। मैंने जो जीवन में अनुभव किया है, जिन चीज़ों को मैंने एहसास किया है और जिस दर्द को मैंने सहा है, वो दर्द मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक ना देखें। इसलिए मैं आप तक ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। जीवन में बहुत बुरी परिस्थितियों को भी देखना पड़ जाता है, बहुत बुरे समय को भी देखना पड़ जाता है, और उस बुरे समय को देखकर हमें पता नहीं रहता है कि ये बुरा समय बीतेगा। देखो, जब अच्छा समय बीता है तो बुरा समय भी नहीं रुकेगा, ये आप जानते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरे समय की क्या औकात है, ये भी बीत जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा धैर्य रखकर आगे चलना है। जब आप धैर्य रखकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत बेहतर होने लगता है। एक समय आपको बिताना है, एक समय बिताने के बाद, कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि वो जो समय था बड़ा तुच्छ समय था, बड़ा गलत समय था। जिस समय में मैं उलझ रहा था, जिस समय से मैं लड़ रहा था, वो बड़ा गलत समय था, और सच में वो गलत समय था। बस उसको आपको बिताना है, और बिताने के बाद आपको एक बेहतर समय मिलेगा, जिस बेहतर समय को आप एंजॉय कर सकते हैं, उसका आनंद आप ले सकते हैं। उस आनंद में अपने आप को आप अच्छे से डुबो सकते हैं, आपको आनंद मिलेगा। लेकिन इस बुरे समय को निकालना होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार ऐसा एक छोटी घटना है और बुद्ध के जीवन से है।
एक बार उनका जो शिष्य था वो उनके पास बैठा हुआ था, तो बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, ये पात्र उठाइए और थोड़ा सा जल भर कर ले आइए। सामने तालाब है और आप जाइए वहाँ पर और जाइए। वो शिष्य उनसे कुछ समस्याओं के बार बार पूछ रहा था कि मुझे इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो पात्र रखा है इस पात्र को आप लेकर जाइए और वहाँ पर तालाब है, उस तालाब में पानी है और आप उस जल को भर कर ले आइए। अब ये व्यक्ति जाता है वहाँ पर, लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ व्यक्ति नहा कर निकले थे, कुछ पशु वहाँ से नहा कर निकले थे, तो पानी बड़ा गंदा था। अब वो व्यक्ति लौट आता है उस पात्र को लेकर। अब जैसे वो पात्र को लेकर वापस लौट आता है, वो बुद्ध को कहता है कि देखिए वहाँ पर पानी बड़ा गंदा है, मैं इसलिए भर कर नहीं लाया हूँ, कि आप थोड़ा जाइए एक बार और वहाँ पर थोड़ी समय के लिए रुकिए, थोड़ा विश्राम करिए, 10-5 मिनट के लिए आराम करना और पानी को देखना, पानी साफ हो जाएगा। जो उसमें कंकड़ पत्थर हैं, जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है, जो शुद्ध पानी है वो ऊपर आ जाएगा और आप पानी भर लेना। अब उस व्यक्ति को ये पता था कि हाँ ऐसा होता है। जैसे वो व्यक्ति गया कुछ समय आराम करने के बाद, तो जो कंकड़ पत्थर थे वो सब नीचे बैठ गए और पानी भर कर ले आया। तो उस समय जैसे वो पानी भर कर लाया, तो बुद्ध ने कहा कि शायद आपको अपनी समस्याओं का जवाब मिल गया होगा, आपके जीवन में जो समस्या प्रकट हुई है शायद उनका समाधान आपको मिल गया हो। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं समझा, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी समस्याओं का समाधान मिला। कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसे आती हैं जिनको हम नहीं समझा सकते, जिनको हम रोक ही नहीं सकते। वो प्रकृति से जुड़ी होती है, प्राकृतिक होती है, नेचुरली होती है, उनको नहीं हम सही कर सकते। तो कुछ समय के लिए उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ना होता है। कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक शांत हो जाती हैं, फिर हम आगे चल सकते हैं, फिर हम आगे दौड़ सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें पहले समस्याओं को देखना किस प्रकार की है। अगर हम उन समस्याओं को नहीं निपटा रहे हैं, उन समस्याओं को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा शांत करें और शांत होने के बाद थोड़ा आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात वो समस्या शांत हो चुकी होंगी। अगर लोगों के साथ लड़ोगे, लोगों के साथ बहस करोगे, तो हारने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यदि एक ऐसे व्यक्ति से आप झगड़ा कर रहे हैं जो बहुत मूर्खता के लेवल पर बेहतर हो चुका है, वो ज्ञानी बन चुका है अपनी मूर्खता में, वो इतना बेहतर ज्ञानी बन चुका है अपनी मूर्खता में कि आप उसको हरा नहीं सकते, क्योंकि उसको उस ज्ञान में इतनी उपलब्धि मिल चुकी है। वो अपने आप को ज्ञान की पोटली बना चुका है। वो सबको कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा समझदार हूँ। और इस व्यक्ति से आप बहस करेंगे तो हार जाएंगे, आपका हारना निश्चित है, क्योंकि उसको अपने फील्ड में नॉलेज है, जानकारी है, अपने क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं सब लोग। अब उसका सारा दिन बहस करने का काम है, तो आपके पास हारने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आप सच में ऑरा मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने आप को सम्मान के लायक बनाना पड़ेगा और बेहतर इंसान की तरह आपको एक जीवन जीना पड़ेगा। सच में लोग आपका सम्मान करेंगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ और पहले भी मैं कह चुका हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ। जिस दिन आपने अपना सम्मान करना शुरू कर दिया, उस दिन लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर विषय के साथ। दोस्तों नमस्कार जी।